मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। कफील भाई, ये बिल्डिंग में जो कुछ भी हो रहा है आप लोग देख रहे हैं ना? है या आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन, हमारी नजर हर चीज पर है। और इस बार तो उस खातून ने हद ही कर दी, इतनी खुली बेहयाई, तौबा है। मगर कफील भाई, अगर आपको याद हो, पिछली दफा जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके उस यार ने कितनी हाथापाई की थी। अब इस बार हमें यूनियन की पॉलिसी के तहत चलना पड़ेगा। पॉलिसी? क्या मतलब है पॉलिसी का? देखिए बहन, अगर आपको उनकी किसी भी बात पर एतराज है तो आप तहरीरी तौर पर यूनियन में एप्लीकेशन दें, तभी बात हो सकती है। और वैसे भी वो फ्लैट की मालिका हैं और तमाम ड्यूज भी वो वक्त पर अदा करती हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उनको उन्हीं के फ्लैट से बेदखल कर दिया जाए? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछली बार बात बहुत बढ़ गई थी, इसलिए इस बार हमें इस मामले को बहुत मोहतात अंदाज में देखना होगा। भाड़ में जाए आप लोगों की पॉलिसी और आप लोगों के जाब्ते। अरे वो कलमुई बिल्डिंग का माहौल खराब कर रही है, मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है, और आप लोग जाब्ते और पॉलिसी की बातें कर रहे हैं। कमाल करते हैं भाई। देखे बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। उस खातून की हर हरकत पे हमारी नजर है। हम सब ने मिल बैठकर ये फैसला किया है कि जिस तरह हम अकेले या कुंवारे लड़के को कोई फ्लैट किराए पर नहीं देते या फरोख्त नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही कोई अकेली खातून या जिस खानदान के साथ कोई मर्द ना हो, उसे कोई फ्लैट फरोख्त नहीं किया जाएगा। मेरी बहन, बात को समझने की कोशिश करें। देखें, वो मालिक है फ्लैट की। अगर कोई किराएदार होती ना तो हम उसे कुछ भी कहकर चलता करते यहां से। अरे भाई, आप लोग उसे धमका तो सकते हैं, इस बेहयाई से बाज रहने का तो कह सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते? तौबा है भाई, यहाँ बिल्डिंग का माहौल इतना खराब हो रहा है और आप लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है और चुप करके बैठे रहे हैं आप लोग। ठीक है भाई? ठीक है, आप इतना इसरार कर रही हैं तो हम उन लोगों से बात करते हैं। आप परेशान ना हो, वो कोशिश करते हैं कि बात उनकी समझ में आ जाए और मामले का कोई हल निकाला। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की भाई, बड़ी मेहरबानी। मीरा भी ये सब तुमसे कोई बात करना चाह रहे हैं। क्या बात करनी है? समझमा क्यों लगाया हुआ है आप सब? देखिए जनाब, आप जो कोई भी हैं, ये मामला इस फ्लैट में रहने वाली फैमिली के और हमारे दरमियान। इससे बराए मेहरबानी आप बीच में मत आइए। मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, जिसने भी बात करनी है मुझसे बात करे। और आप लोग अंदर जाएं। कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे जरा इसकी दीदा दिलेरी तो देखो, इसे ये तो पूछो कि किस हैसियत से यहाँ खड़ा है। इसे कहो यहाँ से जाए। आप कौन होती हैं मुझसे ये पूछने वाली कि मेरा इस घर से क्या ताल्लुक है? देखिए, हम यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने नहीं आए। इन खातून के खिलाफ इखलाकी हवालों से शिकायत वसूल हुई है और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी आपसे बात करने की कोशिश की तो आपने हाथापाई की, जिसकी वजह से मामला दब गया। मगर अब ऐसा नहीं होगा। इस तरह की किसी भी खातून को बिल्डिंग का माहौल खराब करने नहीं देंगे हम। किस माहौल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस माहौल की? उस दिन ये खातून दनदनाती इस घर के अंदर घुसी हैं और ना जाने क्या क्या कह के चली गई हैं। और आज आप सब इनके हक में हमारे घर के अंदर घुस के ये बातें कर रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की के साथ ये भी शामिल है इन हरकतों में। निकालो इन दोनों को यहाँ से। देखिए मोहतरमा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। बेहतर होगा कि आप खामोश रहिए। झूठ और इल्जाम लगाने से अगर फुर्सत मिल जाए तो अपने बेटे से जाके पूछिए उस दिन के वाकये के बारे में, वो बताएगा आपको। और अगर हिम्मत नहीं है तो मुझे बताइए, मैं अभी उसको लेकर आता हूं और दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं यहां पे। साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बुलाइए अपने बेटे को।
उसी से सब पूछ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं बहन? इस मामले से हारून का क्या ताल्लुक? मेरा ख्याल है कि हमें हारून से भी पूछना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। अरे इसके और इसके आशना के कहने में आ रहे हो तुम लोग। खुदा के वास्ते खामोश रहिए आप, खुदा का वास्ता है। आपके घटिया अल्फाज आपकी छोटी सोच की अक्कासी कर रहे हैं। जाइए, जाके अपने बेटे से पूछें। अगर हमारा यकीन नहीं है तो अपने बेटे की बात पे तो यकीन करेंगी ना आप? और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। बिना तहकीक किए आप किसी भी बातों में आकर एक शरीफ औरत पे इस तरह से कीचड़ उछालेंगे सिर्फ इसलिए कि वो अकेली है, बेवा है, बेचारी है, सो कुछ भी कह दिया जाएगा उसको। एक बात कान खोल के सुन लीजिए आप सब मेरी, आइंदा अगर इस घर की औरत के साथ किसी ने भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा। फिर शिकायत मत कीजिएगा आप सब। जाइए। साया बनके छाया गम हो जहां, वो कैसे उजाले वहां। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.